दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज का टॉपिक एक आध्यात्मिक टॉपिक नहीं होके मैंने एक लोकल सिटी का जनरल टॉपिक लिया है, जो एक बड़ी बर्निंग सी प्रॉब्लम है। एक 2 साल की बच्ची जिसको रेस्क्यू किया गया फ्रॉम 35 फीट पिट यानी खड्डा इन दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस तरह का हेडिंग है, 2 साल की बच्ची का एक रेस्क्यू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों बड़ी दिल दहलाने वाली सी कहानी है, तो इसको हम पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी के अंदर। हम इंग्लिश अखबार को पढ़ेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर में 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट, दूसरा होता है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद शर्तिया एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि एक नाउन होता है। अगर ये चीज हम समझ जाएंगे तो हम इंग्लिश अखबार को बड़ी आसानी से पढ़ सकेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे प्रैक्टिस की जाए। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो पक्की बात है आप महीने 20 दिन के अंदर इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरीके से ही प्रैक्टिस की जाए और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है उसको पकड़ के हम स्टडी करेंगे। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है और इसके थोड़ा सा कलर कोडिंग कर दिया मैंने। डिफिकल्ट वर्ड को मैंने येलो कलर से अलग दर्शाया है। प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको मैंने अलग मेंशन किया है ग्रीन कलर से। प्रत्येक वर्ब को मैंने रेड कलर से मेंशन किया है और प्रत्येक प्रीपोजिशन को मैंने पिंक कलर दिया है, लेकिन सब जगह नहीं दे पाया, कहीं कहीं दिया है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये समझाने के लिए। बाकी मैं ट्रांसलेट करके बताता हूं आपको। आप इस तरह से प्रैक्टिस करें तो इंग्लिश अखबार बहुत जल्दी पढ़ सकेंगे। इंग्लिश अखबार पढ़ने से आपका नॉट ओनली 1 और 2 तरह की प्रैक्टिस होती है, बल्कि आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग चारों मॉडल एक साथ कवर होते हैं। इसलिए इंग्लिश अखबार को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है एज ए सोर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लिखा हुआ है 2 ईयर ओल्ड। अगर आप ये देखोगे तो इसको 2 इयर्स कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये दिस इज ए 1 वर्ड, डैश लगा के लिखते हैं तो ईयर ही लिखते हैं। ओल्ड गर्ल, 2 साल की एक बच्ची रेस्क्यूड, उसका रेस्क्यू किया गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो गर्ल तो एक सब्जेक्ट हो गया है और रेस्क्यूड इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। ये एक गर्ल का रेस्क्यू किया गया फ्रॉम 35 फीट पिट यानी खड्डा। अब ये देखेंगे तो फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को हम पिंक कलर देते हैं। इन दौसा डिस्ट्रिक्ट, और इन भी एक प्रीपोजिशन है, इसको भी मैं पिंक कलर देता हूं। तो इसको हम हेडिंग को एक सेंटेंस मान लेते हैं और ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है। समझ गए होंगे आशा करता हूं। बच्ची का नाम है नीरू, तो नीरू को फाउंड यानी पाया गया। टू बी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस इन स्टेबल कंडीशन। इन इसकी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को तो हम पिंक कलर देंगे। स्टेबल कंडीशन में फाउंड यानी पाया गया, बच्ची को पाया गया। ये स्टेटमेंट है ऑफिशियल्स का। ऑफिशियल उनको कहते हैं जो गवर्नमेंट के पदाधिकारी होते हैं, उनको ऑफिशियल्स कहते हैं। सेम कॉलन लगा करके ये बताया गया है। टाइम्स न्यूज नेटवर्क, इसको TNN भी कहते हैं, उनकी ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। अब ये कहानी क्या है, ये सेंटेंस और
पैराग्राफ वाइज है, इसको हम पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। सेंटेंस बनाना, सेंटेंस को समझना, सब्जेक्ट वर्ब को पहचानना और प्रीपोजिशन को पहचानना, ये हमारा मेन मोटो है। अगर हम ये सेंटेंस में समझ जाएंगे तो सेंटेंस हमारी समझ से दूर नहीं रह सकता। चलिए हम प्रत्येक सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब को लेते हैं। जयपुर की कहानी है, कोलन लगा के बताया गया, आगे डिस्क्राइब किया गया है कि जयपुर में क्या हुआ। फर्स्ट पैराग्राफ एंड फर्स्ट सेंटेंस, ए 2 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 2 साल की बच्ची। अब यहां पर यही सब्जेक्ट हो गया इसका, एक 2 साल की बच्ची, हु हैड फॉलन, एक्चुअली सब्जेक्ट है हु, लेकिन ये हु है क्या चीज, हु यही लड़की है। कौन सी वाली लड़की, जो मैं आपको बता रहा हूं, यही लड़की है, ये 2 साल की जो लड़की है, इसी को हु किया गया है। ये 2 साल की लड़की को हु बोला है, तो ये हु हैड फॉलन, तो ये हैड फॉलन इसकी वर्ब हो गई है। हैड फॉलन, गिर, हैड यानी पास्ट टेंस की कहानी है। V3 का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, गिर गई थी, फॉल हो गई थी, इनटू ए 35 फीट डीप पिट, पिट यानी खड्डे, पिट यानी खड्डा, इन दोसाज बांधी कोई, दोसा की बांधी कोई में मैं इसको इन को फिर प्रीपोजिशन बता देता हूं क्योंकि पिंक कलर है। बांधी कोई एरिया में, ऑन वेडनेसडे, ऑन को फिर प्रीपोजिशन बता देता हूं मैं। वाज सक्सेसफुली रेस्क्यूड, अब यहां देखोगे ना तो दोस्तों यहां कोमा आ गई थी और कोमा के बाद में ए 2 ईयर ओल्ड गर्ल, ये तो नॉमिनेशन हो गया कि कौन की बात है, किसकी बात है। और हु हैड फॉलन, अब ये गर्ल को डिस्क्राइब किया गया है, तो इस डिस्क्राइब किए गए सेंटेंस को हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। हु हैड फॉलन इनटू ए 35 फीट डीप पिट इन दोसा बांधी कोई एरिया। अगर यहां तक देखोगे ना तो ये सेंटेंस का एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्रेज के अंदर ही सब्जेक्ट वर्ब भी है। ऑन वेडनेसडे, यहां तक बात हो गई। अब वाज सक्सेसफुली रेस्क्यूड देखोगे तो ये जो है, ये एक गर्ल भी एक सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वाज रेस्क्यूड, सक्सेसफुली रेस्क्यूड, उसको सक्सेसफुली बचा लिया गया आफ्टर एन इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड रेस्क्यू ऑपरेशन। इंटेंस मतलब जोरदार तरीके से, प्रोलॉन्ग यानी थोड़ा सा लंबे समय लग गया रेस्क्यू ऑपरेशन में। दैट यानी एक प्रोनाउन है, ये कौन सा, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को दैट कहा गया है। अगर आप देखेंगे तो प्रोनाउन है यानी एक नाउन है, तो मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूं। कंटिन्यूड ये वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कंटिन्यूड था टिल थर्सडे मॉर्निंग, टिल इसकी प्रीपोजिशन है एक। तो इस तरह से ये एक पैराग्राफ पूरा हो गया। तो इसकी मेन सेंटेंस सब्जेक्ट इसका है ए 2 ईयर ओल्ड गर्ल और इसकी मेन वर्ब होगी सक्सेसफुली रेस्क्यूड। समझ में आया होगा मुझे लगता है। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है यहां पर। दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। कमांडेंट, SDRF के जो कमांडेंट है उनका नाम है राजेंद्र सिंह सिसोदिया। तो ये कमांडेंट साहब ही इसके सब्जेक्ट हो गए। कमांडेंट को ले लो या कमांडेंट राजेंद्र सिंह, पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट हो गया। सॉरी, यहाँ सिसोदिया, यहां तक एक ही सब्जेक्ट हो गया। सैड छोटी सी वर्ब है, उन्होंने कह दिया, और V2 है यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। क्या कह दिया, दैट विद द हेल्प ऑफ JCBs, यह कहा कि विद द हेल्प ऑफ JCBs की मदद से द रेस्क्यू टीम
रेस्क्यू टीम्स, अब यहाँ पर दी रेस्क्यू जो टीम्स हैं ये भी एक सब्जेक्ट हो गया, तो ये नाउन है। कंटिन्यूड, कंटिन्यू काम करते रहे इसलिए इसको कंटिन्यू कहते हैं। एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन को कहते हैं खोदना। एक्सकेवेशन मशीन होती है, जैसे इसको मैं पिंक कलर देता हूं, इसको बोलते हैं खोदना। फ्रॉम द पिट, खड्डे में से, फ्रॉम इसकी प्रीपोजिशन है तो मैं इसको पिंक कलर दे देता हूं। फ्रॉम दी पिट, पिट एक नाउन हो गया। नियर दी बोरवेल, और नियर भी एक प्रीपोजिशन है और बोरवेल एक नाउन हो गया। तो इस तरह से एक हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया ये। दे यूज्ड, अब यहां पर दे कौन है, वो जो टीम है उसी को दे बोला गया है, रेस्क्यू टीम को। तो दे सब्जेक्ट हो गया। यूज्ड, उन्होंने काम में ली इम्प्रूव्ड टूल्स। अब ये यूज्ड इसकी वर्ब है, इन्होंने काम में लिया। क्या चीज काम में ली, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इम्प्रूव्ड टूल्स काम में लिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एंड रोप्स, और उन्होंने क्या काम में ली, रोप्स भी काम में ली। टू क्रिएट ए लूप, लूप यानी फंदा बनाने के लिए। इन एन एफर्ट, इन इसकी प्रीपोजिशन होगी। इन एन एफर्ट टू रेस्क्यू बेबी नीरू, नीरू को बचाने के लिए उन्होंने ये चीज काम में ली। नीरू हैड फॉलन, अब यहां नीरू ही सब्जेक्ट बन गई खुद ही। नीरू हैड फॉलन का मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड यानी पास्ट और फॉलन वर्ब V3 है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। इनटू ए पिट, वो गिर गई एक पिट के अंदर। इनटू एक प्रीपोजिशन है इसलिए इसको मैं प्रीपोजिशन बताऊंगा। ए पिट एक नाउन है। नियर ए बोरवेल, नियर एक प्रीपोजिशन है एक बोरवेल के अंदर। इन दोसा, इन एक प्रीपोजिशन है दोसा की बांधी हुई एरिया में वेडनेसडे इवनिंग को। यहां ये सेंटेंस पूरा हो गया। ऑक्सीजन वाज सप्लाइड, अब ये देखोगे तो वाज और V3 अगर जब भी कभी आती है तो ये है तो वर्ब, लेकिन ये सेंटेंस पेसिव हो जाता है, ये ध्यान देने की बात है। जब भी वाज और V3 आता है तो पेसिव सेंटेंस हो जाता है। तो सब्जेक्ट इसका है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन वाज सप्लाइड, ऑक्सीजन को सप्लाइड किया गया था। यहां क्या होता है, पेसिव के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर नहीं होकर के रिसीवर ऑफ द वर्क होता है। टू दी गर्ल, किसको सप्लाई किया गया, टू एक प्रीपोजिशन है, इसको पिंक कलर दे देता हूं। गर्ल को थ्रू ए पाइप, थ्रू भी एक प्रीपोजिशन है, एक पाइप के द्वारा। एंड एक कैमरा वाज लोअर्ड, एंड एक कंजक्शन है, एक कैमरा, एक कैमरा एक नाउन हो गया है। वाज लोअर्ड यानी उसको भी नीचे लाया गया, ये इसकी वर्ब है, ये भी पेसिव है। इनटू दी पिट, इनटू इसकी वर्ब हो गई, सॉरी इनटू इसकी प्रीपोजिशन होगी खड्डे की। विद सोव्ड, विद यानी विच, सॉरी विच सोज, विच यानी कैमरा वाज लोड इनटू द पिट। अब यहां ये विच इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन ये इंट्रोडक्ट किसको कर रहा है, इस कैमरे को इंट्रोडक्ट कर रहा है। वो किसको कर रहा है, तो मैं दिखा देता हूं आपको, इस कैमरे को इंट्रोडक्ट कर रहा है ये विच, ये आपके समझ में आना चाहिए। तो विच सब्जेक्ट हो गया। विच सोड, जिसने वर्ड की सेकंड फॉर्म में उसने दिखा दिया, क्या दिखा दिया, साइंस दिखा दिया, साइंस ऑफ हर मोमेंट। ऑफ उसकी प्रीपोजिशन है, उसके मोमेंट के साइंस, साइन यानी दिखना, उसने ऐसा मोमेंट के साइंस दिखा दिए। तो फिर क्या हुआ, डेस्पाइट परसिस्टेंट एफर्ट्स। देखो डेस्पाइट का मतलब होता है के होते हुए, डेस्पाइट भी अगर देखेंगे तो एक प्रीपोजिशन ही है। तो डेस्पाइट एक प्रीपोजिशन है,
इसको भी हम पिंक कलर ही दे देते हैं। डिस्पाइट परसिस्टेंट एफर्ट्स, परसिस्टेंट मतलब जो टिके हुए एफर्ट्स के होते हुए सक्सेस वाज नॉट अचीव्ड। लेकिन सक्सेस जो थी ना, सक्सेस एक सब्जेक्ट बन गई यहाँ पर, वाज नॉट अचीव्ड, वाज के साथ V3 आ गई तो ये क्या बन गया, पैसिव सेंटेंस हो गया। इमीडिएटली ऑन वेडनेसडे, बुधवार को हमें सफलता नहीं मिली। सॉरी, ऑन क्या है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, ऑन वेडनेसडे को हमें सफलता नहीं मिली। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, तो लेटर कहलाएगी एडवर्ब। ए न्यू प्लान वाज डिवाइज्ड, अब यहां पर ए न्यू प्लान एक सब्जेक्ट हो गया, वाज डिवाइज्ड बनाया गया, एक नया प्लान, डिवाइस का मतलब होता है बताया, लगा, बनाया गया, टू रेस्क्यू दी गर्ल अलाइव। टू का मतलब होता है 2 + V1, टू अलाइव, ये बीच में एडजेक्टिव है, रेस्क्यू द गर्ल अलाइव, टू अलाइव बाय डिगिंग, बाय एक प्रीपोजिशन है, खड्डा खोदने के लिए, एक टनल, एक टनल को, तो बाय डिगिंग ए टनल टुवर्ड द पिट, खड्डे की तरफ एक टनल खोदी गई। अब टनल आप जानते ही हैं, मैंने चित्र में भी दिखाई है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अब यहां सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो सेंटेंस यहां से शुरुआत सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिल गई है, बाकी सपोर्टिंग वर्ब्स हैं, सपोर्टिंग फ्रेजेस हैं। ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, ड्यूरिंग का मतलब होता है काम के होते हुए, ऑपरेशन के चलते हुए दी गर्ल वाज प्रोवाइडेड। अब यहां देखोगे तो वापिस दी गर्ल एक सब्जेक्ट हो गया, वाज प्रोवाइडेड यानी वाज प्लस V3 एक पैसिव सेंटेंस की वर्ब है, विद वाटर एंड मिल्क, उसको वाटर एंड मिल्क दिया गया इन बॉटल्स, बोतल के अंदर, एट इंटरवल टू कीप हर हाइड्रेटेड, टू कीप यानी रखने के लिए उसको हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मैं मीनिंग आपको समझा देता हूं, गीला रखने के लिए, जैसे पानी पिलाने को हाइड्रेशन कहते हैं, तो इसको मैं हार्ड वर्ड में ले लेता हूं, हाइड्रेटेड का मतलब उसको स्वस्थ गीला बना के रखने के लिए। वंस यानी एक बार, नीतू वाज सक्सेसफुली रेस्क्यूड, वंस का मतलब टाइम बताया है, एक एडवर्ब है, अब नीतू इसकी सब्जेक्ट है, तो नीतू सब्जेक्ट होगी, वाज सक्सेसफुली रेस्क्यूड, उसको सक्सेसफुली रेस्क्यूड कर लिया गया, वाज प्लस V3 इसलिए पैसिव है, फ्रॉम दी पिट, फ्रॉम इसकी प्रीपोजिशन ले लो, पिट में से उसको निकाल लिया गया, अर्ली ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन, सेलिब्रेशन एरप्टेड, अब यहां सेलिब्रेशंस बोलते हैं उत्साह मनाने को, तो एक ये उत्साह हो गया, एरप्टेड का मतलब होता है फटना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है ये, एक्रॉस दी विलेज, एक्रॉस का मतलब होता है पूरे गांव के अंदर, ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लोकल से, लोकल एस का मतलब हो गया बहुत सारे लोकल आदमी, ये पीपल कह सकते हो इनको आप। एक्सप्रेस्ड, तो लोकल्स इसका सब्जेक्ट हो गया और एक्सप्रेस्ड इसकी वर्ब होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पब्लिक ने लोकल एक्सप्रेस्ड, क्या एक्सप्रेस किया, देयर ग्रेटिट्यूड, एहसान, ग्रेटिट्यूड को बोलते हैं एहसान, टू दी रेस्क्यू टीम मेंबर्स, रेस्क्यू टीम मेंबर्स का, फॉर देयर टायरलेस एफर्ट्स, टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, टायरलेस मतलब बिना थके जो प्रयास किए उसके लिए उनको धन्यवाद दिया। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट बन गया, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डूअर बन गया, डूअर, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रस्ड, रस्ड इज दी, सॉरी मैंने गलत कर दिया था, है ना, इसको मिटा देता हूं, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही सब्जेक्ट बनेगा और रस्ड इसकी वर्ब होगी।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रस्ट लेकर के गए बेबी नीतू को टू ए हॉस्पिटल फॉर ए कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर का मतलब प्रीपोजिशन है, इसको पिंक कलर दे सकते हो। एंड द डॉक्टर्स, और जो डॉक्टर्स थे ना, ये एंड के बाद कंजक्शन आ जाता है तो दी डॉक्टर्स प्लूरल सब्जेक्ट है। इसको डॉक्टर्स वहां तो कंफर्म्ड, उन्होंने कंफर्म कर दिया, पक्का कर दिया दैट हर कंडीशन वाज स्टेबल, कि उसकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है। दैट हर कंडीशन वाज स्टेबल। नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं, हर पेरेंट्स। अब इसके हर पेरेंट्स ही सब्जेक्ट बन जाएंगे। हर पेरेंट्स हु वर एनेक्सियस। अब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा हु को, लेकिन हु कौन है ये मैं आपको बता देता हूं। उसके जो पेरेंट्स है ना, यही हु है, ये पेरेंट्स ही हु है उसके। हर पेरेंट्स वर एनेक्सियस। वर यानी वर्ब की वर्ब है, और ये पास्ट टेंस की कहानी है। हर हु वर अनक्सियस, अनक्सियस एंड डिस्ट्रेस्ड। ये अगर आप देखोगे तो अनक्सियस तो एक नाउन है, लेकिन डिस्ट्रेस्ड एक, सॉरी नाउन तो नहीं, अनक्सियस एक एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव है, और डिस्ट्रेस भी एक एडजेक्टिव है। तो ये वर्ब के साथ में अगर एडजेक्टिव आ जाता है डजंट मैटर, तो ये एक नाउन निकल आएगा। थ्रू आउट द नाइट। अब ये थ्रू आउट जो है ये एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद नाइट एक नाउन आ गया। एक्सप्रेस्ड इमेंस रिलीफ। एक्सप्रेस्ड का मतलब ये एडजेक्टिव है, ये बहुत सारा व्यक्त करते हुए, इमेंस यानी बहुत बड़ा रिलीफ महसूस करते हुए, एंड ग्रेटिट्यूड मेहरबानी टुवर्ड्स द रेस्क्यू टीम की मेहरबानी करते हुए उन्होंने ओवर एनेक्सियस, वो ऐसे थे। मैनी लोकल्स, जो बहुत सारे जो लोकल आदमी थे, यही सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। स्टेड, स्टे का मतलब टिके रहना और बने रहना, वो बने रहे बाई द फैमिली साइड ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके दौरान फैमिली की तरफ बने रहे। ऑफरिंग सपोर्ट एंड कंफर्ट, और उस फैमिली को सपोर्ट भी करते रहे और कंफर्ट, आराम भी देते रहे। ऑफिशियल्स सेड, यहाँ पर ऑफिशियल्स सब्जेक्ट बन गया है क्योंकि सरकारी ऑफिशियल्स हैं। सेड यानी उन्होंने कहा। अब यहाँ ये प्लूरल है तो सेड भी प्लूरल वर्ब है। क्या कहा? दैट आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद नीतू वाज गिवन, तो नीतू सब्जेक्ट बन गई यहाँ पर, और वाज गिवन इसकी वाज प्लस V3, ये एक पैसिव सेंटेंस हो गया। वाज गिवन मिल्क, उसको मिल्क दिया गया। एंड वाज फाउंड, ये इसकी सेकंड वर्ब है दोस्तों, टू बी इन स्टेबल कंडीशन, और वो स्थिर कंडीशन में पाई गई। तो यहां हम देखेंगे तो नीतू अकेली सब्जेक्ट है, वाज गिवन इसकी फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट वर्ब है, और वाज फाउंड इसकी सेकंड वर्ब है। द गर्ल बीइंग रेस्क्यूड, गर्ल को रेस्क्यूड किया गया बाय NDRF एंड SDRF, इसको भी मैं सब्जेक्ट कर देता हूं। दी गर्ल तो होगी सब्जेक्ट, और बीइंग रेस्क्यूड उसके साथ रेस्क्यू किया गया, बाई इसकी प्रीपोजिशन हो गई, NDRF एंड SDRF नाउन हो गया, पर्सनल इन दोसा, और इन वापिस प्रीपोजिशन आ गई, दोसा एक नाउन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों बहुत छोटा सा टॉपिक था, मेरे ख्याल से आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, कोई टेक्निकल मिस्टेक है, कुछ हमसे छूट हो गई है, भूल हो गई है,
कृपया लिख करके कमेंट्स में देवें तो समझ में आवे। थैंक यू वेरी मच।